नेक्स्ट हमारे पास कल हमने टॉपिक पढ़ रहे थे कि एंगल कब पॉजिटिव होता है और कब अगर एंगल की रोटेशन, बॉडी की रोटेशन सर्कल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वो पॉजिटिव होगी, क्लॉकवाइज होगी तो वो नेगेटिव होगी। अगर कोई बॉडी नहीं क्लॉकवाइज रोटेशन होगी ना, क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक घड़ी घूमती है ऐसे राइट वे डायरेक्शन के अंदर घूमना शुरू कर देती है, ऐसे होगी तो एंगल की डायरेक्शन नेगेटिव होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज कोई बॉडी रोटेट कर रही होगी तो उसकी रोटेशन पॉजिटिव होगी। ठीक हो गया ना। अगर यही इस तरह से होगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव रोटेशन होगी। ठीक हो गया ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास को टर्मिनल एंगल। को मीन क्या होता है, बोथ जी, दोनों साथ साथ। दो तरह के एंगल पढ़ लिए हमने, दो ही पढ़ लिए ना, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है ना। पॉजिटिव टर्मिनल यानी पॉजिटिव रोटेशन या नेगेटिव रोटेशन आए थे। को टर्मिनल एंगल्स अभी मैंने वही पॉजिटिव टर्मिनल होता है या नेगेटिव टर्मिनल एंगल होता है। Co-terminal angles are the angle that share the same initial side and terminal side in the standard position, but they may have the different measure. दोनों की इनिशियल पोजीशन सेम होती है, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। यानी कि पॉजिटिव रोटेशंस के लिहाज से ये देखें हमारे पास, इसकी भी इनिशियल रोटेशन यहां से शुरू हुई, ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की ये वाली, और इसकी भी इनिशियल रोटेशन यहां से स्टार्ट हुई। ठीक होगा ना। यहां हमारे पास ये दोनों का फिर क्या हुआ, को टर्मिनल हुआ। मैं इसको आपको दोबारा ड्रा करके दिखाता हूं। एक एंगल हमारे पास है ये, इसकी रोटेशन क्या है, चले अगर 45 नहीं लेना ग्रेटर ले लें। इसकी कौन सी रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर मैं और क्लॉकवाइज रोटेशन हो, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, यही। अब इसकी रोटेशन क्या हुई, सेम होगी। ठीक है। अब एंगल देखिए मेरे पास क्या बना, हाँ बताता हूं मैं बेटा। ये वाला जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है उसका एंगल क्या होता है, पॉजिटिव, और इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक हो गया ना। अब ये देखिए ये कितने डिग्री का एंगल है, 135 135। ठीक हो गया ना। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे पता लगेगा। एक एंगल यहाँ कितने का, ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और उसके बाद ये आधा एंगल है उसका 90 का। अब कितना आता है, 45। 90 प्लस 45 ठीक हो गया ना। ये 135 का एंगल हो गया। जैसे यहाँ था ना वो एंगल, वो देखिए उसने दिया हुआ, वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। ठीक हो गया ना। अब नेक्स्ट मुझे बताएं, उसने ये जो सा एंगल लिया है 315 का लिया हुआ है। ठीक है जी जी। ये क्या है, वो पागल है लिखा हुआ, 45 भी तो उन्होंने लिखा हुआ है, वो थोड़ी एंगल है, वो कैसे एंगल है। अब मुझे ये बताइए कितने डिग्री का है। अब ये देखिए कैसे, ये हो गया कितने डिग्री, दूसरा हो गया ये कितने, 180 हो गया। 180 प्लस 45 225 माइनस 2 उन्होंने सेम ऐसी फिगर बनाई हुई है। आपको मतलब है कि जैसी मर्जी बना लें,
इसको मेजर करने का तरीका बता रहा हूँ, वो आपको बताया उन्होंने मेजर कैसे किया, उन्होंने 315 कैसे लिखा है। ये बेटा आप समझा सकते ये क्या है? मैंने आपको बताया इसकी रोटेशन कौन सी है, इसकी रोटेशन ये देखो ना, ऐसे ऐसे नहीं आ रहा, अगर ये ऐसे जाता जाएगा इसकी रोटेशन कौन सी चल रही है, नेगेटिव रोटेशन यानी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये ऐसे आ रहा है, इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका एंगल ठीक हो गया ना। अब ये हमारे पास कौन सा एंगल है, इसको डिफाइन क्या किया उसने, को टर्मिनल एंगल। क्या है इन्हें का, क्यों है ये को टर्मिनल, बोथ एंगल क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों एंगल का इनिशियल पॉइंट सेम है। ऐसे एंगल जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो वो कौन से एंगल कहलाते हैं, को टर्मिनल एंगल। इनके इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा, ये लाइन है इनकी, लाजमी नहीं है, मैंने मैच कर देता तो कोई एक एंगल नहीं लगता, आप परेशान हो जाते ये इस तरफ भी जा रहा है ये इस तरफ भी, कौन सी चीज है? अगर मैं इनका को इंसिडेंस कर देता इसका और इसका पॉइंट, ठीक है। अब मुझे बताएं ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज इनिशियल पॉइंट, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, ये दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या आ जाए, सेम हो जाए तो क्या कहलाएंगे, ये एंगल कहलाएंगे। ठीक हो गया ना। इफ क्या करेंगे मुझे नहीं पता बेटा कैसे है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने अपना टॉपिक आपको बताया नहीं, समझा दिया ना, एंगल तो नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको। जब आपको ये समझ आ गया ना वो 405 भी समझ आ जाएगा, अगर आप देखोगे तो, अगर आपको ये समझ आ गया ना तो वो भी समझ आ जाएगा, अगर आप टॉपिक समझने में ध्यान दे रहे हो। डिग्री मेजरमेंट लगी है, बताओ मुझे कैसे है। हाँ वो 45 डिग्री से तो नहीं स्टार्ट हो रहा, हाँ तुमने कहा 45 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ कितना हो गया 400 एंड, चलो शुक्र है समझ आ गई ना। अगर यही बात पहले ध्यान दिया था तो यहाँ ही समझ आ गई थी। ये तीसरे एंगल की जरूरत नहीं है, दो एंगल हमारे उसने दो की बात की है, ठीक है ना। को टर्मिनल का है उसने 3 बना दिया। नेक्स्ट आ गया डिग्री मेजरमेंट, ठीक है ना। डिग्री क्या होती है, पहले हमने एक पढ़ लिया एंगल, एंगल किसे कहते हैं, डिफाइन एंगल, डिफाइन एंगल ऐसा पॉइंट दो रेस, उनका वो कॉमन क्या पॉइंट क्या कहलाएगा, वो कॉमन एंगल क्या, कॉमन पॉइंट क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। ठीक हो गया ना। अब एंगल की यूनिट जोन सा है, डिग्री नहीं है, रेडियन है, रेडियन है, डिग्री का रेडियन होता है, एंगल का यूनिट रेडियन है, ठीक है। एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन है। किलो केजी क्या होता है, एक मिनट बेटा आपसे नहीं पूछा, केजी क्या होता है, वो क्या होता है, एक मिनट बेटा, ये भी स्टैंडर्ड वेट है। अभी बेटा वो वहां कितने चक्कर काट लिए हैं, 3,
उसके 3 रेडियन हो गया। जब रेडियन आगे लगा होगा ना तो पता लग जाएगा इसने ओरिएंटेशन की है, रोटेशन की, एंगल वाइज इसने मूव किया। नहीं बेटा ऐसे नहीं होता। के की डिफाइन करो, डिफाइन के। वेट ऑफ द बॉडी इज के। न्यूटन। के इज द यूनिट ऑफ। गलत है बेटा, गलत है। आप किसने कहा था कि किलोमीटर आ गया? किलोमीटर आ गया, वहां मीटर लेंथ होती है। ऐसे नहीं चलते बेटा, आप अपनी साइंस को यूज नहीं कर रहे, सिर्फ जनरल आप अपने आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ काम आनी है आपकी, वो भी प्रेजेंस ऑफ माइंड से। ऐसा नहीं कि आप होशियार समझे, आप एक अपने आप को बहुत ज्यादा आगे निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता है। आप हर लफ्ज पे फंस जाते हैं, चीजों को सुनने की बजाय आप बोलने की कोशिश करते हैं। बोलने उस बात पे जिसका पता है, जिसका पता ही नहीं उस बात पे बोली जाना आपने। अब आपको पता ही नहीं, के पढ़ा भी हुआ है, के होता क्या है? एक प्रीफिक्सेस है बेटा, यूनिट नहीं है। जो यूनिट के साथ इस्तेमाल होने वाली है खास किस्म की वैल्यू जो अपनी एक वैल्यू जाहिर करती है। ऐसे ही रेडियन है, एक यूनिट है जो अपनी एक खास क्वांटिटी, खास वैल्यू इस्तेमाल होता है, जो यूनिट के तौर पर आगे इस्तेमाल होती है। ऐसे नहीं होता, चीजों को समझने की कोशिश करो। इससे इल्म आएगा नहीं, इल्म जाएगा, अपना भी इल्म खराब होगा आपका। 2 यूनिट होते हैं, तीसरा भी यूनिट होता है एंगल के लिए इस्तेमाल होने के लिए, ठीक है ना। कई जगह पे हम 2-2, 3-3 यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लेंथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया ना। वॉल्यूम के लिए मीटर स्क्वायर, एरिया के लिए। ऐसे ही एंगल के लिए कैटेगराइज कर दिया गया, एंगल की कैटेगराइज है। ये कहां पर मालूम किया गया? जैसे हम अगर लेंथ मालूम करते हैं बॉडी की तो हम मीटर यूज कर लेते हैं, उसी बॉडी का वेट मालूम करते हैं तो ग्राम यूज कर देते हैं, उसी बॉडी का वॉल्यूम यूज करते हैं तो मीटर क्यूब यूज कर देते हैं, ठीक हो गया ना। यहाँ पे बॉडी की कंडीशन टू कंडीशन वेरी कर जाता है कि बॉडी क्या है। बॉडी अगर आपको पता लग जाए कि इसके आगे डिग्री है, स्टेरेडियन भी होता है यूनिट, स्टेरेडियन वो भी एंगल का ही यूनिट है। अब वहां क्या होता है कि ये किस बॉडी का वॉल्यूम मालूम किया गया, वहां होता है जो कोई बॉडी 3D फॉर्मेशंस में थी उसका एंगल मालूम करने की कोशिश की गई है। 3D बॉडी कैसी है? थ्री डायमेंशन हो, 3D से 3 डायमेंशन। कौन सी ऐसी बॉडी है जो आपने 3 डायमेंशन में देखी है? ये क्या है? कौन है हमारे पास? क्या हो जाए? स्क्वायर। हाँ ठीक है ना, प्रिज्म होता है वो भी है। अब इस तरह की बॉडी का एंगल जब हमने मालूम करना है ना, इस तरह की बॉडी के लिए एंगल, वहां आप हमारे पास यहाँ कहीं से भी फिक्स बॉडी का इसका कहीं से भी एंगल मेजरमेंट नहीं हो सकता। एंगल कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है इसका, यहाँ से। अभी इसकी प्रॉपर रोटेशन यहाँ, इसका अगर प्रॉपर रोटेशन यहाँ से भी है, यहाँ भी है एंगल, यहाँ से भी है, यहाँ भी है एंगल, तो कॉम्प्लिकेशंस पैदा करे एक से ज्यादा एंगल से, वहां हम सिंगल एंगल यूज कर देते हैं, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन यूज होता है वहां एंगल। डिग्री और रेडियन एक दूसरे से बहुत रिलेट करते हैं, ठीक हो गया ना। जैसे कि हमारे पास ग्राम अकेला यूज किया जाए किसी बॉडी के वेट के लिए तो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, लेकिन हम ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं? किलोग्राम प्रीफिक्स के साथ यूज करते हैं, ठीक हो गया ना। ऐसे ही किसी भी एंगल के लिए हम आसानी से जो यूज कर रहे होते हैं ना, ऊपर लगाए हुए, जैसे कि 36, ये क्या है? डिग्री, ठीक है ना। ये हमें इजीली नजर आ रहा था। अगर यही मैं लिखूं 36, ये क्या है? पाई, ठीक है ना। अब ये डिग्री किसमें चले गई है? रेडियन में, पाई में, ठीक है ना। पाई एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी वैल्यू हमने लगा दी, ठीक है ना। अब यहां हमारे पास उसकी मेजरमेंट जो सी है लेंथ वाइज आ जाएगी, प्रॉपर मेजरमेंट आ जाएगी। पाई की कुछ खास वैल्यू है, क्या है?
3.14 22/7 22/7। अब वो वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। अब हमारे पास एंगल की प्रॉपर मेजरमेंट आ जाएगी, कितनी लेंथ का एंगल हो गया। अब यहाँ हमारे पास डिग्री में एंगल आ गया, यहाँ रेडियन में आ गया। ठीक हो गया ना जी? जी ऐसे ही है ये हमारे पास। ऐसे नहीं, मैं तरीका बताऊंगा कैसे कन्वर्ट होता है डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने का तरीका। अब हमारे पास डिग्री क्या है? डिग्री इज अ यूनिट, ये भी एक यूनिट है हमारे पास, यूनिट है मेजरमेंट ऑफ एंगल। इट रिप्रेजेंट 1/360 ऑफ फुल रोटेशन। रोटेशन एक सर्कल की रोटेशन कितने डिग्री की होती है? 360। उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है? 360 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। आपके पास 10 रुपए हैं, उसके सबसे छोटा कॉइन कितना है? इससे छोटा कर सकते हैं आप? जो यूज किया जा सकता है सोसाइटी में इस वक्त मौजूदा यूज किया जा सकता है, इस वक्त यूज किया जा सकता है बेटा, किया जा सकता है, अभी भी किया जा सकता है, अभी भी यूज किया जा सकता है। उसकी वर्थ नहीं है, ये आप अलग बात कर रहे हैं। एक से 1000 कॉइन इकट्ठे कर लिए जाए, वर्थ बन गई, एक वाले हैं। ठीक है ना? अब वही यूज किए जा सकते हैं। अब उसको 100 रुपए नहीं, आपके पास 100 कॉइन है, बन गई उसकी वैल्यू एट अ टाइम एट दैट सिचुएशन। जैसे आप 10 रुपए वाले नोट है, 1000 वाला नहीं है आपके पास, 10 वाली कॉपी है, वर्थ बन गई, मिलके वर्थ बन जाती है। आप उसको सिंगल वर्थ ले रहे हैं तो सिंगल वैल्यू के लिहाज से वो सिंगल भी बड़ी वर्थ रखता है। ठीक होगा ना? अब ये क्या हुआ? 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। सर्कल कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। ठीक हो गया ना? अब 360 डिग्री का एक ये एंगल, एक सर्कल कितने हिस्सों में ज्यादा तकसीम किया जा सकता है? 360 में किया जा सकता है। 10 वाला नोट है, 10 से ज्यादा, 10 इक्वल हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा। और एक एंगल जो सा है 360 डिग्री का, ज्यादा से ज्यादा कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है? 360 के एमसीक्यूज भी आ सकता है। फुल रोटेशन अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के इर्द गिर्द। It's simply turn a degree of the measurement of the angle which is complete circle being the 360. Definition वहां तक हो चुकी है, यहां तक। ठीक हो गया ना? It represent 1/360 of a full rotation around a point. Next आए थे हमारे पास why 360 degree historically. What is the history of the 360 degree? The choice of 360 is divide a circle date back to the Babylonians who use, scientist का नेम है, a base 60 number system, hexaximal system। ठीक हो गया? They were among, ये हमारे पास 60 बेस सिस्टम, इसको मैथमेटिकली उसने कहा 60 बेस सिस्टम हमारे पास। ठीक हो गया? आपने जैसे कि ऐसा सिस्टम जिसकी बेस 10 हो, उसको क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसकी बेस 10 हो है, जिसकी बेस, मैंने कहा वो कौन सा नंबर सिस्टम होगा? डेसिमल नंबर। ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 16 हो, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 60 हो, हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक हो गया? आपने वहां तक 16 तक ही पढ़ा। ठीक हो गया ना? 32 भी है, 60 प्रॉपर 60, जैसे कि 1 मिनट में 60 सेकंड। ये किस सिस्टम में आएगा? हेक्साडेसिमल सिस्टम में आएगा। फॉर एग्जांपल 1 मिनट में कितने सेकंड है? 1 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट है। 1 घंटे में 60 मिनट है। हाँ। They were among the first to formalize the concept of the angle measurement and 360 was chosen. Was chosen likely because it is highly composite number. अच्छा, मैं एक और मिसाल देता हूं। हमारे दिन की रोटेशन या 12 ही क्यों है?
घड़ी पे 12 ही क्यों बजते हैं? 10 क्यों नहीं? इसको 10 क्यों नहीं किया गया? पहले 10 होते थे, क्यों खत्म क्यों किया गया? इसकी भी वही थ्योरी है, इसकी भी वही थ्योरी मैं आपको बताता हूं जी। मुझे बताएं, एक दिन को, यानी एक दिन को पूरा डेज नहीं, सिर्फ दिन की बात कर रहा हूं, यानी कि मॉर्निंग वाले पार्ट को, मॉर्निंग वाले पार्ट में कितने घंटे होते हैं हमारे पास, और नाइट वाले पार्ट में हमारे पास 12, तो इक्वली समझ। मॉर्निंग वाले पार्ट को 12 में क्यों रखा गया, 10 क्यों नहीं किया गया? 10 क्यों नहीं बेटा? इस्लामी, इसमें कोई इस्लामिक लॉजिक नहीं है, कोई इस्लामिक रिलेट नहीं करता, कभी डिवीजन नहीं किया इस्लाम में, कोई इस्लाम में नहीं था, ये बच चुके हैं इतने। वहां सिर्फ हम किसकी, दिन के वक्त किसको देखते थे? सूरज की रोटेशन। रात के वक्त, इसी की वजह से साइंटिस्ट ने इसको दो अलग अलग किया, कैटेगराइज, 12 एक किया, 12 एक अलग किया, ठीक हो गया ना? वो सूरज की रोटेशन कितने डिग्री होती है? 360 डिग्री होती है, पूरा सर्कुलर रोटेशन करता है। वो बाद में, अभी मैं वही बात कर रहा है कि 60 बेस को 360 क्यों कहा गया, क्यों किया गया, ठीक हो ना? ऐसा कोई भी डिजिट जिसमें 60 पार्ट हो, हम उसको 360 प्रॉपर, उसका सर्कुलर छोटा हिस्सा है, उसका पूरा सर्कुलर रोटेशन को 24 एक दिन में पूरा सूरज घूमता है ना, 24 घंटे के अंदर पूरा सूरज घूमता है। पूरा सूरज कितनी, यानी एक सर्कल कितनी रोटेशन कर देता है? 360 कर देता है। 24 आवर आ गए, वापस वहीं से शुरू हो जाएगा, फिर वहीं से अगला दिन शुरू हो जाएगा, फिर वापस अपनी 360। मेरा ये पूछा है कि उसने 8 क्यों नहीं किया, 10 क्यों नहीं किया, 15 क्यों नहीं किया, 16 क्यों नहीं किया? नहीं, आधे दिन की बात आई, रोटेशन से इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं कहता हूं एक दिन की रोटेशन जो सी 20 घंटे है, 20 घंटे में सूरज, चलो फर्ज कर लिया 20 घंटे में रोटेशन पूरी करता है, 24 घंटे की, आधे दिन की 10, तो 10 क्यों नहीं है? तो 10 क्यों नहीं है? 10 से हाफ बनता नहीं, 5 हो गया बेटा। 24 सोचा ही नहीं, 20 है, पूरे दिन में 20 है, तो 24 नहीं, 24 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ जी बताएं आप, बोल रहे हैं और सोच रहे हैं। बेटा आपने सोच लिया इसकी रोटेशन 20 घंटे में पूरी होती है अर्थ की, आपके भी सोचने के ऊपर है ना, आपने डिवाइड करना है। साइंस ने इसने सोचा, आपने खुद ही कहा पहले 10 घंटे सोचा जाता था। बेटा टाइम तो अल्लाह ताला की देन है, इंसान ने इसको हाईलाइट किया है इसे, हाँ, इसको ड्राइव जो सा किया, अखज किया, ये तरीका जो सा आर्टिफिशियल मेथड इसको कह देते हैं, अपने दिन को मेजर करने के तरीके को, ठीक है ना? अभी मैं बताता हूँ आपको 10 क्यों नहीं किया। आपके सामने मैंने पहली डिवीजन की, कितनी होगी? एक दिन सुबह के भी आधा कर दिया, क्या आधी? 12 बज गए, हम कहते हैं ना 12 बज गए तो आधा दिन गुजर गया, यानी कि दिन का आधा हिस्सा जो सा है हमारे पास गुजर गया। अब मैं 10 को डिवाइड किया, क्या हो गया? 5 को फिर डिवाइड करें, क्या होगा? क्या हो गया? इम्प्रॉपर डिजिट्स आ गया। क्या आ गया? इम्प्रॉपर डिजिट्स आ गया ना, फ्रैक्शनल डिजिट आ गया ना, एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं ना आया, ठीक हो गया ना? अभी हम ले लेते हैं, ये तो 24 में मेरे पास एक भी डिजिट मुझे दिखाना है। अभी मैं बताता हूँ, अभी चलते हैं हम 8 पे चले जाते हैं जी। 8 ले लेता, 1 मिनट, 8 ले लेता, सारे डिजिट एग्जैक्ट आ रहे हैं। 4 2 1। अब देखिए इसके कितने डिवाइजर है, इसके कितने डिवाइजर है, ये कितने डिवाइजर है 8 के? 8 तो इटसेल्फ हो गया, चले 4 डिवाइजर ले, 4 डिवाइजर हो गए, 8 इटसेल्फ, ठीक हो गया। कितने? 4 डिवाइजर है, दिन के 4 इक्वल हिस्से हुए हैं अभी, ठीक है। अगर हम और डिजिट्स लेते हैं, और डिजिट्स लेते हैं, अब हम 12 लेते हैं, 12 से करते हैं जी 6 क्या हुआ?
सॉरी, डिवाइजर ढूंढने, डिवाइजर डिवाइड नहीं करना, इसके डिवाइजर ढूंढने हैं। 12 के डिवाइजर ढूंढने हैं हमें। 12 का डिवाइजर 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 5 के अगले डिवाइजर ढूंढने मुझे। हाँ, 10 के डिवाइजर और कौन से हैं? इसके कितने डिवाइजर हुए? इसके कितने डिवाइजर हैं? आगे चलते हैं जी। 16 का 8 डिवाइजर है, 4 है, 2 है, 1 है। और कोई डिवाइजर है 16 का? सबसे ज्यादा डिवाइजर देखना किसके हैं? 20 का ले लें। 5 है, 10 है, 5, 4, 2, 1। 18 के ले लें। 9, 6, 3, 2, 1, 5 है इसके, ठीक है। 24 के इससे ज्यादा एक हो जाएगा, ये देखो 24 है, ले लें। 6 हो गए। 24 के क्या हो गए? 6 हो गए। अब सेकंड डिजिट इसमें सबसे ज्यादा यानी कि डिवाइजर 24 के हो गए। इसमें से सबसे ज्यादा डिवाइजर किसके हैं? 24 के। डेज की रोटेशन चेंज हो जाएगी। हमने लीस्ट नंबर यूज करना होता है जिसके सबसे ज्यादा डिवाइजर हो। लीस्ट नंबर इसमें से उससे ज्यादा लीस्ट नंबर ये है जिसके डिवाइजर हमारे पास है 26। यही बता रहा हूँ, डिवाइजर नहीं मिलते, उनके कम मिलते हैं। जिस नंबर के सबसे ज्यादा डिवाइडर होंगे हम दिन के उतने इससे ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं। दिन का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा, और ये तकरीबन ये कंप्लीट रोटेशन के लिहाज से। जी 12 के इस डिजिट्स में देख लें, इस 8, 10, 16 के लिहाज से देख लें, और 20 की रोटेशन हाफ के लिहाज से देखेंगे तो 40 घंटे हो जाएंगे दिन की रोटेशन। 24 की यानी कि 12 के डिवाइजर इधर सबसे ज्यादा थे, वहां भी 60 की कंसेप्ट उसने यही किया, इट कैन डिवाइडेड इनटू द मोर देन। अब देखें यहाँ 48 नहीं है, 60 है। 60 के डिवाइजर 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 10। ले ले, ठीक हो गया। और डिवाइजर हो गए। तो जिस नंबर के डिजिट्स के डिवाइजर हमें लीस्ट में सबसे ज्यादा मिले वो उन्हें प्रेफरेबल लगा, वो उन्हें प्रेफरेबल लगा, इसलिए उन्होंने वो डिजिट सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेकिंग द कैलकुलेशन इजियर, दिस सिस्टम persisted throughout the ancient, making the calculation easier। कैलकुलेट क्या करना है? आसानी पैदा करने के लिए। आप कोई भी अपना मेजरमेंट है, कैलकुलेशंस की मेजरमेंट है, उसमें आसानी पैदा करने के लिए उन्होंने ये फिर 1 मिनट के अंदर भी 60 सेकंड, ताकि उसके भी डिवाइजर जोन से हैं ज्यादा हैं। अब देखिए हम 60 सेकंड के भी पहला हिस्सा गुजरे तो हम कहते नहीं 15 सेकंड गुजर गए, आधा मिनट, आधा सेकंड गुजर गया, ठीक है ना। जैसे हम आधा घंटा गुजर गया, फिर 45, इसका 45 के लिहाज से 3, 15 मिनट गुजर गए। डिवाइजर उसके ज्यादा मिलते रहते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, ये बेस सिस्टम यूज करते हैं। डिग्री बिकम द इंटरेस्ट इन वेरियस कल्चर एंड द मैकेनिकल ट्रेडिशंस। तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ, 60 बेस सिस्टम या 360 chosen। why 60 base system is chosen? what is the 60 base system और why it is chosen? इसको क्यों चूज किया गया है? इसके डिवाइजर क्या है? बहुत ज्यादा मौजूद है अकॉर्डिंग टू द इसके नियरेस्ट डिजिट्स के। परसिस्ट करना यानी कि आपने उस चीज को कायल कर देना, परसिस्ट कर देना।
इसके अलावा मेरे अलावा ऐसा कोई भी मेरा करीबी मेंबर नहीं है जो मेरे से ज्यादा डिवाइजर हो। मेरा कोई भी करीबी मेंबर, नियरेस्ट नंबर ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे से ज्यादा डिवाइड परसिस्ट कर दिया। जैसे 12 का नियरेस्ट कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है, पीछे 2 3 देख लें और अगले 2 3 देख लें, ऐसा कोई डिजिट्स नहीं है जो उसके ज्यादा डिवाइजर हो। इसलिए 10 नहीं चुना, 8 नहीं चुना और 14 नहीं चुना, 13 नहीं चुना, करीबी डिजिट्स आपने देखना है, ठीक है ना। आपने करीबी 24 के भी ऐसे ही है, करीबी ऊपर 2 3 नीचे देख लें तो उसके ज्यादा डिवाइजर नहीं मिलेंगे। 24 सबसे ज्यादा डिवाइजर वाला नंबर है, इसलिए उन्होंने ऐसा नंबर जिसके सबसे ज्यादा डिवाइजर हो वो चूज किया जाता है डिवाइडिंग सिस्टम के अंदर। अब ये देखें हमारे पास 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट का सैंपल 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं इक्वल 60, ये मिनट का सैंपल है। 1 लाइन 1 डिग्री के अंदर कितने सेकंड होते हैं? सेकंड 360, 60 तरफ 60 हो जाएंगे ना, 60 तरफ 60 360 सेकंड हो जाएंगे। हाँ 60 तरफ 60 3600 ही बनना है, 2 0 पढ़ने हैं। 60 तरफ 60 करना है आपने, 60 तरफ 60 करना है आपने, ठीक है। डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं, सॉरी 3600 सेकंड होते हैं, ठीक हो गया ना जी बेटा। आप कुछ पूछ रहे हैं? आधे घंटे में एक मिनट में फिर अब कितने सेकंड हुए? 1 मिनट में, ये 1 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड ही होते हैं जो रियलिटी में हमारे पास। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 सेकंड में 60, 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए। 1 डिग्री में कितने सेकंड है? ठीक होगा ना, 1 डिग्री में कितने? कितने मिनट में? 6 मिनट में कैसे होगा? 6 मिनट के अंदर ना, हाँ जी बेटा ये सवाल ही हमारे सारे यही है, सवाल ही यही है। आपने इस मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करना है, 60 का हिस्सा आ नहीं आना, वो 7 आ जाना है, यहाँ 1 तरफ 60 हो जाना है हमारे पास, ठीक हो ना, 1 360 आ गया। अभी देखिए हमारे पास डिग्री को मिनट में, डिग्री को सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट में कितने हैं? 60 सेकंड है, ठीक हो गया। अब इसको 60 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? ये 60 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, ठीक हो। और 1 मिनट में कितने सेकंड है? ये 60 कन्वर्ट किया जाएगा अगर 60 के अंदर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड के अंदर, ठीक होगा ना। 1 डिग्री 60 मिनट और जो से 60 के लिहाज से ये 60 मिनट के साथ 60 सेकंड, जैसे कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है, तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है हमारे पास, तो 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3600 सेकंड हो जाएंगे जी। नहीं, यहाँ और का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ और का कॉन्सेप्ट नहीं है। 1 घंटे में कितने और होते हैं? 1 घंटे में कितने और होते हैं? घंटे कितने? 60 और होते हैं। 1 घंटे में कितने और होते हैं? वो कहते हैं, कोई कह रहा होते ही नहीं है और कोई कहता है 60 होते हैं। मैंने पूछा 1 घंटे में कितने और होते हैं? ये देख ले कितने एक प्रेजेंट है यहाँ माशाल्लाह। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्टिंग डिग्री टू द मिनट्स। ये हमारे पास कन्वर्टिंग को डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के तरीके को डीएमएस बोलते हैं, डिग्री मिनट सेकंड, डीएमएस मेथड बोलते हैं इसको, डिग्री मिनट सेकंड, डीएमएस बोलते हैं इसको, डिग्री टू मिनट एंड सेकंड डिनोटेड बाय डीएमएस। द कन्वर्ट डेसिमल डिग्री टू डिग्री मिनट एंड सेकंड। डिग्री मेथड को, डिग्री चीज को, कोई भी वैल्यू को
डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के अमल को डीएमएस कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले सेपरेट, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको आएगा कैसे किया जाता है। सेपरेट किया जाता है, हम डिग्री को सेपरेट करते हैं, 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके ऊपर इलामा जाहिर कर देते हैं कि किस इलामत में आपने कन्वर्ट किया गया। जैसे ये मैंने किया 1 डिग्री को मिनट में भी किया, सेकंड में